हेलो गाइस, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा जाता है। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में और इसमें जानेंगे भारत का रैंक कौन सा है। ठीक है, मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसएससी योद्धा में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भारत का रैंक है तीसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। थर्ड रैंक भारत को प्राप्त हुआ है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में। अब हम लोग जानते हैं पहला रैंक किसको मिला। पहला रैंक चीन को प्राप्त हुआ है और सेकेंड रैंक अमेरिका को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और भारत को तीसरा रैंक प्राप्त हुआ है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 117। 117वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में। इसमें पहला रैंक स्वीडन को प्राप्त हुआ है और सेकेंड रैंक डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक 117वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत किस रैंक पर है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 34। 34वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में। इसमें पहला रैंक यूके को प्राप्त हुआ, यूनाइटेड किंगडम को। ठीक है, सेकेंड रैंक यूएसए को प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत का रैंक है 34वां 34। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 43। 43वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में। इसमें पहला रैंक सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर को पहला रैंक प्राप्त हुआ है और डेनमार्क को दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है। गाइस, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 168वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में। भारत के साथ साथ घाना देश को भी 168वां रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें पहला रैंक डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। डेनमार्क को पहला रैंक प्राप्त हुआ है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। गाइस, इस बार खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 3 कैटेगरी को रखा गया था। पहला कैटेगरी था बड़ा राज्य, सेकंड कैटेगरी था छोटा राज्य और थर्ड था यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। हर एक में 3-3 स्टेट को लिया गया था। ठीक है, अब हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहला हम लोग पढ़ते हैं बड़े राज्यों के 3 स्टेट। इसमें पहला स्थान मिला गुजरात को, दूसरा स्थान मिला तमिलनाडु को और तीसरा स्थान मिला महाराष्ट्र को। आप इसका क्रम भी याद रखेंगे। ठीक है, पहला रैंक गुजरात को, दूसरा रैंक तमिलनाडु को और तीसरा रैंक महाराष्ट्र को। ये बड़े राज्यों का स्टेट है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे छोटे राज्यों में। इसके भी 3 स्टेट हैं। इसमें पहला है
गोवा, गोवा को पहला रैंक प्राप्त हुआ है। दूसरा है मणिपुर और तीसरा रैंक पर मेघालय को रखा गया है। ठीक है, ये हमारा छोटे राज्यों का 3 स्टेट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी के, केंद्र शासित प्रदेश में 3 केंद्र शासित प्रदेश को जो लिया गया उसके बारे में जानेंगे। पहले स्थान को चंडीगढ़ को रखा गया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर दिल्ली को रखा गया है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। बड़े राज्यों में पहला स्थान गुजरात को मिला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 74वां। 74th रैंक भारत को मिला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में। ठीक है, 74th रैंक पर है। इसमें पहला रैंक स्वीडन को प्राप्त हुआ है। स्वीडन फर्स्ट रैंक पर है और स्विट्जरलैंड सेकेंड रैंक पर है। ठीक है, भारत 74 रैंक पर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे बार बार पूछ लिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 142वां रैंक। 142वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। इसमें पहला रैंक नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दूसरा फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। फिनलैंड सेकेंड रैंक पर है, नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर और भारत 142वां रैंक पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 40वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में। पहला रैंक यूएसए को प्राप्त हुआ है और सेकेंड रैंक यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को प्राप्त हुआ है। भारत का रैंक 40वां है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में। क्लियर है गाइज? अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 76, ऑप्शन बी। ठीक है, 76वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में। इसमें पहला स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और नॉर्वे को सेकेंड रैंक मिला है। ठीक है, भारत का रैंक है 76। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 72। 72वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में। इसमें पहला रैंक स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पर है और यूएसए सेकेंड रैंक पर है। ठीक, भारत 72वां रैंक पर है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 51। 51वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है लोकतंत्र सूचकांक 2019 में। इसमें पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर है और आइसलैंड सेकेंड रैंक पर है। क्लियर। लोकतंत्र सूचकांक 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस बैंकों में पैसा जमा करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 77। 77वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है स्विस बैंकों में पैसा जमा करने के मामले में। इसमें पहला रैंक
यूके का है, सेकेंड रैंक अमेरिका का है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत का रैंक है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 की ताज़ा रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, MIT अमेरिका। इस यूनिवर्सिटी को पहला रैंक प्राप्त हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 के ताज़ा रैंकिंग में। क्लियर है। भारत का IIT बॉम्बे को 172वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। IIT बॉम्बे 172वां रैंक पर है, क्लियर। और फर्स्ट रैंक पर MIT अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? सबसे खुशहाल देशों की सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 144वां स्थान पर अपना प्यारा देश को रखा गया है खुशहाली के मामले में, ठीक है। इसमें पहला रैंक फिनलैंड को मिला है। फिनलैंड के लोग बहुत खुश रहते हैं और डेनमार्क को सेकेंड रैंक पर रखा गया। 144वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है, सबसे खुशहाल देशों की सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान को लागू करने में कौन राज्य सबसे आगे है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पोषण अभियान को लागू करने में सबसे आगे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन बन गई है? हाल फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी पहली भाषा है और चीनी मंडारिन दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है, ठीक। अपना हिंदी, अपने देश का प्यारा भाषा हिंदी, इसे तीसरा रैंक पर रखा गया है। पूरे देश में तीसरी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश बन गया है? इसका राइट आंसर है भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। पहला रैंक चीन का है। चीन में सबसे ज़्यादा कच्चे इस्पात का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है झरिया, जो कि झारखंड में पड़ता है। ये सबसे प्रदूषित शहर है, क्लियर। और सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर शहर आता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, क्लियर। झरिया सबसे प्रदूषित शहर है जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल फिलहाल में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 84वां प्राप्त हुआ है, ठीक है। 84th रैंक पर भारत का पासपोर्ट को रखा गया है। सबसे पहला रैंक जो अभी है शीर्ष पर, वो जापान देश का है, ठीक है। जापान के बाद सिंगापुर सेकेंड रैंक पर है। सेकेंड रैंक पर सिंगापुर, फर्स्ट रैंक पर जापान, और अपना प्यारा देश 84वां रैंक पर इसका पासपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में। इसमें पहला स्थान जापान को प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारत को 5वां रैंक प्राप्त हुआ है। गाइज, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है
और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मेरे एसएससी योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।